उत्तराखंड का कट ऑफ क्या रहेगा और स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 का कट ऑफ क्या रहा है। तो यहां पे देख लीजिए, दून मेडिकल कॉलेज है देहरादून का, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज है, यूआर कैटेगरी का 15,645 तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है। वोमेन के लिए यहाँ पे 13,062 तक एडमिशन हुआ है। वहीं पे ओबीसी एनसीएल की बात कर रहे हैं तो वहां पे 24,532 पे और वोमेन का 30,000 पे, ईडब्ल्यूएस का 37,000 पे, वोमेन का 31,000 पे, एससी का 1,47,000 पे, एससी का वोमेन का 1,25,000 पे, आईटी का 1,45,000, एसटी का 1,45,000 और एसटी वोमेन का 1,18,000। कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक चीज की नीट 2025 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, नीट 25 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा। आपके पास दो रास्ते होंगे। एक रास्ता तो ये होगा कि आप फिर से ड्रॉप लेंगे और नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। दूसरा रास्ता होगा कि आप या तो नीट को एग्जिट कर देंगे, नीट को पूरे तरीके से छोड़ देंगे और किसी और लाइनअप में आप चले जाएंगे। ये भी एक रास्ता हो सकता है। बट अगर आप नीट 26 की प्रिपरेशन करेंगे तो अब आपके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी 3 4 5 ड्रॉप ले चुके हैं वो अब दोबारा इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन के बेसिस पे तो पढ़ना नहीं चाहेंगे। उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग करना। तो टेस्ट सीरीज बहुत मैटर करेगा। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान अपनी अपनी टेस्ट सीरीज निकालती है और कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से एक नाम है जो neetprep.com है, ठीक है। neetprep.com का जो टेस्ट सीरीज है बच्चा, वो बहुत काबिलियत तारीफ है कि उस टेस्ट सीरीज में 25 में भी काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। अगर आप एक नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्यों होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बच्चों, जैसा कि राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी है और राउंड 1 की काउंसलिंग होने के बाद आप वेट करें कि आखिर राउंड 2 की काउंसलिंग का कट ऑफ क्या रहेगा। आप ये भी उम्मीद करें कि राउंड 2 में क्या कट ऑफ होगा, कि मेरी कॉलेज आप मिलने के चांसेस है या नहीं है। मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर राउंड 2 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले हम एक बार देख लेंगे कि राउंड 1 की कट ऑफ क्या रही है। के बेसिस पे ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब मैं आपको एक चीज बहुत ज्यादा बता देता हूं कि राउंड जब आप काउंसलिंग करते हैं, नीट की काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करने के बाद राउंड 1 की जो कट ऑफ आपके सामने आती है, फिर आपको राउंड 2 की जब कट ऑफ आप देखते हैं तो आप 24 से कंपैरिजन करते हैं। 24 से आप इस साल इसलिए कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा चेंजेस आपको 24 और 25 के रिजल्ट में देखने को मिला है। तो आपको 24 से बहुत ज्यादा आंकड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा और पीछे जाइए, आप 22 में जाइए, 21 में जाइए, तो वहां से आंकड़ा आपको बहुत अच्छे से क्लियर नजर आएगा। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि आखिर राउंड 2 की क्या रहेगी। खैर, मैं अभी आपके सामने ये डिस्कस करने वाला हूं कि उत्तराखंड का कट ऑफ क्या रहेगा और स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 का कट ऑफ क्या रहा है। तो यहां पे देख लीजिए, दून मेडिकल कॉलेज है देहरादून का, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज है, यूआर कैटेगरी का 15,645 तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है। वोमेन के लिए यहाँ पे 13,062 तक एडमिशन हुआ है। वहीं पे ओबीसी एनसीएल की बात कर रहे हैं तो वहां पे 24,532 पे और वोमेन का 30,000 पे, ईडब्ल्यूएस का 37,000 पे, वोमेन का 31,000 पे, एससी का 1,47,000 पे, एससी का वोमेन का 1,25,000 पे, आईटी का 1,45,000, एसटी का 1,45,000 और एसटी वोमेन का 1,18,000। उसके बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, रिसर्च है, ये श्रीनगर में पड़ता है और इसकी जो यूआर रैंक है 33,448 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखा है इस साल का। उसके बाद यूआर वोमेन की बात करते हैं तो 29,572 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखा है। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो 47,727 तक ये कॉलेज मिलते हुए दिखा है। ओबीसी एनसीएल वोमेन का 52,303 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखा है। वो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,15,000 आपको यहां तक देखने को मिला है ओपन कैटेगरी का, और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है, और ईडब्ल्यूएस का जो है वोमेन का 61,800, तो ये इतना डिफरेंस नहीं होगा, इतना मेरे ख्याल से ये 65 तक जा सकता है।
उसके बाद अगर एससी की बात करता हूं तो मैं 1,72,000 तक मिला है, और एससी वोमेन की बात करता हूं तो 1,62,000 तक यहाँ पे मिलते हुए दिखा है। एसटी की बात करता हूं तो 1,96,000 तक, उसके बाद एसटी की बात करता हूं तो 1,85,000 तक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में है, और यहाँ पे ओपन कैटेगरी का 37,000 और वोमेन का 36,000। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 37,000 पे ये कॉलेज मिला है, उसके बाद आपका 35,689 पे ये मिला है। ठीक है, शिवान सी जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, शेवन सी जीना सॉरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्कीम एंड रिसर्च अल्मोड़ा में है, जो कि 40,146 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखा है। उसके बाद अगर यू आर वोमेन की बात करते हैं तो 38,957 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखा है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 51,000 तक मिला है ओबीसी वोमेन का, 53,000 तक, ईडब्ल्यूएस का 1,24,000 तक, ईडब्ल्यूएस वोमेन का 59,000 तक, एससी का 2 लाख प्लस तक, एससी का 1,94,000, एसटी का 1,98,000 और एसटी वोमेन का 1,75,000 तक आपको मिलते हुए दिखा है कॉलेज। वहीं पे अगर मैं उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग एमबीबीएस कट ऑफ राउंड 1 की बात करता हूं तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका देहरादून में ये कॉलेज है। ऑल इंडिया रैंक 1,25,000 पर ये आपको मिलते हुए दिखेगा। श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस देहरादून में है, जो कि 2 लाख प्लस तक ये कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। स्कोर 448,405। और गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून में है, जो कि 3,30,639 और स्कोर 344 तक ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा बच्चों। उसके बाद अगर उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग एमबीबीएस की राउंड 1 की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो हिमालय का देख लीजिए, यूआर 126 तक आपको मिलते हुए दिखेगा। अब यहां पे सबसे बड़ा आपके सामने ये सारे कैटेगरी वाइज आपके सामने ये कैटेगरी वाइज पूरे तरीके से कट ऑफ है, जो कि आप इसको देख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या रही है, राउंड 2 की कट ऑफ क्या रही है ये चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राउंड 1 की कट ऑफ तो समझ में आती है सर, लेकिन राउंड 2 की कट ऑफ क्या रहने वाली है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और क्या ये राउंड 1 की कट ऑफ में हमें कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो अब मैं आपको यहाँ पे आपके सामने ऐड करने वाला हूं कि उत्तराखंड में आपको दिखने को जो रैंक का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा वो आपका 3 to 4 के तक आपके डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज अगर 15,600 तक आपको मिलते हुए दिखा है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 20,000 तक के रैंक तक आपको ये मिलते हुए दिखेगा। उसके बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जो गवर्नमेंट है यहाँ पे 33,000 तक, तो ये कॉलेज आपको 36 के रैंक तक आपको मिलते हुए दिखेगा। ये 20 के तक 19 to 20 के तक आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे लगभग आपको 3 to 4 के तक का डिफरेंसेस आपको राउंड 2 में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा तो डिफरेंसेस नहीं, बट मेरे ख्याल से 3 to 4 के तक डिफरेंसेस हो सकता है कि देखने को मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये कॉलेज आप मिल सकता है, कुछ और भी कॉलेज है जो कैटेगरी वाइज में डिफर करेगा। तो हाँ, कुछ कॉलेजेस कैटेगरी वाइज जैसे कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे घट रहा है, तो वहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग जो आपने करा है थोड़ा सही से करिएगा, एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ करिएगा, तो कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बेहतर हो सकते हैं। बाकी एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, और वो ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक चीज की नीट 2025 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, नीट 25 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, आपके पास 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता तो ये होगा कि आप फिर से ड्रॉप लेंगे और नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। दूसरा रास्ता होगा कि आप या तो नीट को एग्जिट कर देंगे, नीट को पूरे तरीके से छोड़ देंगे और किसी और लाइनअप में आप चले जाएंगे, ये भी एक रास्ता हो सकता है। बट अगर आप नीट 26 की प्रिपरेशन करेंगे तो अब आपके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी 3, 4, 5 ड्रॉप ले चुके हैं वो अब दोबारा इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन के बेसिस पे तो पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग करना। तो टेस्ट सीरीज बहुत मैटर करेगा। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान अपनी अपनी टेस्ट सीरीज निकालती है, और कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से एक नाम है जो neetprep.com है।
ठीक है। neetprep.com का जो टेस्ट सीरीज है बच्चा, वो बहुत काबिलियत तारीफ है कि उस टेस्ट सीरीज में 25 में भी काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। अब मैं आपको इसलिए ये रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारे भी इंस्टीट्यूट में, हमारे भी कोचिंग में मैं देखता हूं कि पेपर का लेवल क्या होता है, क्योंकि हम उनके साथ अलाइन से हम काम करते हैं उनके साथ मिलके, तो हमें ये चीज समझ में आता है कि भाई नीट प्रेप का लेवल सही में, टेस्ट का पेपर का जो लेवल है वो काफी बेहतर है। और ये जो आप अगर ड्रॉपर है तो यहाँ पे नए कोर्स लॉन्च हुए हैं, नए टेस्ट सीरीज लॉन्च हुए हैं SN 2.0। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है, नीट प्रेप की, और इसलिए भी होती है क्योंकि हमेशा ही कोशिश करता है कि एक अच्छे पेपर की लेवल की टेस्ट हमेशा होनी चाहिए और बच्चे हमेशा आगे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको MCQ प्रैक्टिस से ही होने वाला है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं तो ये बैच, ये जो टेस्ट है वो 21 टेस्ट इसमें शामिल है, और जो कि ये 7 सितंबर 2025 को ये टेस्ट होने वाला है। आप अगर बिहार से हैं, आप अगर बिहार से हैं या बिहार में पटना से हैं, तो आप MCM इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप MCM इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। MCM इंस्टीट्यूट आप अपने नीट 26 के प्रिपरेशन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज को लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ। इसकी प्राइजेस क्या है जानना है तो आप इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, आप हमसे बात कर लीजिएगा, आपको सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप हमारे वेबसाइट www.mcmpatna.com को भी आप विजिट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट नीट प्रेप के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। नीट प्रेप में अगर आप खुद से ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बट अगर हमारे थ्रू जाते हैं तो थोड़ा अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारे MCM इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। अगर आप बिहार में हैं, पटना में हैं या बिहार से बाहर हैं, तब भी आप आकर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नए कोर्सेस हमने लॉन्च किए हैं और वहां पे हम आपकी प्रिपरेशन तगड़ी करवाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप नीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज आप हमारे इंस्टीट्यूट में भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया में कहीं से भी आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन होगा, ठीक है। बाकी हमने अपना नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बात कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को जरूर लिखिए। बाकी और क्या वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर लिखिए, हम आपके लिए नई वीडियो जरूर लेकर के आते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।